जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है देखते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का जो है हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं किस लेवल का क्वेश्चन था। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन कराता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। अब गुप्त शासक की बात आया तो जान लीजिए कि जो गुप्त वंश की स्थापना है ये श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से अमोनियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। अभ्रक का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। रीट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया था। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर। स्वप्नवासदत्ता किसके द्वारा रचित नाटक है? तो महाकवि भास के द्वारा। कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में है? तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जो है। और ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरित हुआ था। चलिए वीडियो को आप लाइक शेयर करते चलिएगा। और यहाँ क्वेश्चन है आपके सामने कि काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो ये तुगलक वंश के द्वारा किया गया था। 2020 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ? तो मनीला में, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग गोल्ड मेडल जीता है? तो गौरव सोलंकी ने। 2019 में मोस्ट प्रोफाइटेबल में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाला PSU महारत्न कंपनी कौन है? तो ONGC। और महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? तो वो 10 है। राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 169 यानी कि 169 अनुच्छेद में। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन है। जबकि आपसे राज्य पूछ लेता तो ये उत्तर प्रदेश हो जाता है। चीन जो है गेहूं, चावल, ये चावल उत्पादन में भी क्या है, ये आगे है। मछली के उत्पादन में भी चीन ही आगे है। ठीक है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा आयोग गठन किया था? तो हंटर आयोग। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। कौन सी नागालैंड की जाति है? तो कुकी जाति। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ पे सर्वाधिक ईसाई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। और यहाँ जो मुख्य रूप से भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश है। 1024 TB किसके बराबर होता है? तो ये 1 PB यानी पेटाबाइट के बराबर होता है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर जो है या राज्य में है? तो ये पेरियार नदी पर है, जो कि केरल राज्य में है। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, जहाँ पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। और केरल जो है आपका प्राकृतिक रबर के उत्पादन में ये आगे है।
भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो अग्नि 5। किस योजना के तहत गाँवों के गरीबों को निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो मनरेगा के तहत। कौन सा योजना है ये? मनरेगा के तहत। 2018 में फ्रेंच गुयाना से भारत के किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो GSAT-11 को। 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था? तो HPCL को। अभी तुरंत बताएं कि महारत्न वर्तमान में जो है महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 10 है। CLI का फुल फॉर्म क्या है? तो कमांड लाइन इंटरफेस। कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है? तो सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण नहीं बल्कि ये क्या होता है आपका प्रकिरण के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को आप लाइक शेयर वगैरह, यदि चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन कौन सा है? तो चेन्नई मोसिस बस टर्मिनल। समसूत्री कोशिका विभाजन यानी समसूत्रण के किस चरण में 2 गुणसूत्र नाभिक के पास आते हैं? तो मेटाफेज में। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? तो व्यापकता का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति जिसको कहते हैं। चूने के पानी में CO2 मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। कैल्शियम कार्बोनेट को जो है चूना पत्थर भी कहते हैं और संगमरमर का सूत्र भी इसी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। चलिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य संगीत की शैली कौन सी है? तो ध्रुपद। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया, जिसमें कितने सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं? तो ये 17 हैं। कितने? 17। मीराबाई चानू किस राजपूत घराने से संबंधित थी? तो ये मेवाड़ घराने से संबंधित थी। तो अभी तक हमने क्या कर लिया दोस्तों? हमने जो है 19 जनवरी का जो क्वेश्चन पूछा था तो उसका फर्स्ट शिफ्ट का कर चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? सेकेंड शिफ्ट का। वीडियो को जल्दी से जो है आप एक लाइक कर दीजिए और एक अभी तुरंत क्या कीजिए, अभी कमेंट नहीं किए हैं तो फटाक से एक अच्छा सा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो ये कैसा हेल्पफुल आपके लिए हो रहा है। ठीक है ना? चलिए तो शुरू करते हैं। ये वाला 2017-19 की अवधि के लिए 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रवीण राव को। एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। किस मिट्टी को रेगुड़ मृदा बोला जाता है? तो काली मिट्टी को। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? तो राजगीर से। राजगीर से कहाँ कर दिया गया था? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है इसे अब नाम जो है चेंज करके पटना कर दिया गया है। और जो राजगीर है ये बिहार का पर्यटक स्थल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ओडिशा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है यानी एल्युमिनियम की खनिज है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त। इसरो के चंद्रयान 1 के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? तो 2003 में। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2020 में किसे पद्म विभूषण मिला है? तो मनोज दास को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को। दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है?
जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है, तो ये कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अक्टूबर 2020 तक सेल कंपनी के स्टॉक में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है, तो 75%। और ये सेल कंपनी क्या है, ये एक महारत्न कंपनी है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसे दिया गया, तो नरेंद्र मोदी को। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो ये जो है न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं, तो चन्हुद्रो और लोथल में मिला है। चन्हुद्रो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जबकि लोथल जो है ये आपका गुजरात में है। 1928 में किसके विरोध के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे, तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध के कारण, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। 2005 में कौन सी स्वास्थ्य योजना लॉन्च हुई थी, तो ये आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जेनेवा में है। किसके आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, तो हेनरी मोसले। हेनरी मोसले को जो है आधुनिक आवर्त सारणी का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। और मोसले ने ही जो है क्या किए थे, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये परमाणु क्रमांक की भी खोज जो है मोसले के द्वारा ही किया गया था। रेल पटरी में दरार पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक डिवाइस के माध्यम से। 1974 में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर कौन था, तो राजा रमन्ना। श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है, तो विकल्प के अनुसार क्या हो जाएगा, नॉर्मल बोरलॉग, ठीक है। देखिए श्वेत क्रांति से कौन संबंधित है, तो वर्गीज कुरियन जो है ये आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। जबकि आपका जो नॉर्मल बोरलॉग है ये किससे, गूगल किस कंपनी से संबंधित है, तो अल्फाबेट INC से। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है, तो भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, तो ऑडियो फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो कई तरह का होता है, तो ध्यान रखिएगा कि WAV, WMA और WASC ये सब तीनों ही क्या आपका ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि के SI यूनिट का नाम रखा गया, तो डेसिबल। पश्चिमी भारत की किस गुफा को 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, तो एलिफेंटा की गुफा को। कलाईकोट खेला जाता है कहाँ पे, तो ये टेनिस पर। झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये पूर्वोत्तर भारत में है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं, तो सोडा लाइम मिलाया जाता है। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे मिला था, तो ये श्री छन्नूलाल मिश्र को मिला था। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये आपका असम में है। असम की राजधानी जो है ये दिसपुर है, और असम में एक जगह पड़ता है गुवाहाटी, जहाँ पर आपका कामाख्या मंदिर है। और असम जो है ये चाय के उत्पादन में भारत में सबसे आगे राज्य है, और बांस के उत्पादन में भी ये सबसे आगे राज्य है। बांस एक प्रकार का घास है, ध्यान रखिएगा। और क्या, तो असम में ही जो है आपका क्या है, डिगबोई है, जो कि तेल क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ तक का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए अपना राय। हमें मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।